मेरा नाम जया है। मेरी बहन का नाम विजय है। हम दोनों जुड़वा हैं। वो मुझसे 2 मिनट बड़ी है। हम दोनों बहनों में बड़ा प्यार है। हम दोनों ने सोचा था कि हमारी शादी एक ही घर में हो और साथ हो, और नसीब से ऐसा ही हुआ। हम दोनों की शादी एक ही परिवार में हुई। रवि मेरे पति हैं और राहुल मेरी बहन विजया के। रवि और राहुल दोनों चचेरे भाई हैं, पर परिवार एक ही साथ रहता है। पास के घर में विजया रहती है। हमारे मिलने में अब कोई प्रॉब्लम नहीं थी। राहुल और रवि हमारे पतियों में भी अच्छी बॉन्डिंग है। घर सिर्फ दीवारों से अलग हैं। ऐसे हम कहीं भी खाना खाते और कहीं भी रहते। हम दोनों बहनों को भी यह अच्छा लगा कि चलो कोई बंदिश नहीं है। हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारा सपना सच हो गया है। शादी के पहले हमारे घर वालों को रिश्तेदारों ने थोड़ा बोला था कि दोनों बहनों को एक घर में मत भेजो, आपस का प्यार ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मेरी माँ और हम पर और हमें खुद पर हमारे साथ एक के बाद एक संजोग होते जा रहे थे। शादी के साथ होने के साथ अब हम दोनों एक साथ ही प्रेग्नेंट हो गए। 10 खुली तो पता चला कि मुझे लड़का हुआ। फिर मैंने पूछा विजया को, पता चला तो उसे लड़की हुई। उन दोनों का समय भी एक ही था। हम दोनों बहनें बहुत खुश थे और कुछ समय के बाद अपने ससुराल वापस आ गई। अब हम माँ बन गए थे तो ज़्यादातर एक दूसरे के साथ अपने बच्चों को संभालते थे। बच्चे जल्दी ही बड़े हो जाते हैं। छोटे बच्चे किस पर गए यह पहले समझ नहीं आता, थोड़े बड़े होने पर ही पता चलता है। करीब 5 साल का होते होते जैसे मेरा बेटा बड़ा हो रहा था, वो ना मुझ पर और ना अपने पिता रवि जैसा था, बल्कि वो तो मेरी बहन के पति राहुल जैसा लगने लगा था। पहले मुझे लगा कि यह मुझे ही लग रहा है, लेकिन ऐसा बाहर वाले भी कहने लगे। वो मेरे साथ जाता तब जो मिलती यही कहती, यह तो राहुल का है। फिर मैं मना कर देती, नहीं यह मेरा और रवि का है। विजय की लड़की बिल्कुल विजय की तरह ही दिखती थी, लेकिन मेरा बच्चा उसके पति जैसा क्यों लगने लगा, यह बात मुझे समझ नहीं आ रही थी। मेरे पति को एक बार मैंने ऐसे ही मजाक में कहा कि यह तो राहुल जैसे लगने लगा है। वो गुस्सा हो गए, कहने लगे, पागल हो, ऐसे कुछ भी मत बोला करो। मेरी मजाक में कही बात पर वो इतना गुस्सा हो गए जाएंगे मुझे पता नहीं था, लेकिन ऐसा वो पहली बार ही हुए हैं। अब मेरे मन में कई सवाल मंडराने लगे कि मेरे साथ हो रहा क्या। मेरी बहन और बाकी सब को मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन क्या सबको दिखाई नहीं पड़ रहा था। लेकिन कोई फिर भी इस बात का जिक्र भी नहीं करता था। कुछ महीने ऐसे ही निकल गए, लेकिन मेरे दिमाग में यही सब चलता रहा। फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी बहन और बाकी सभी को मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन क्या सब को दिखाई नहीं पड़ रहा था। लेकिन कोई भी इस बारे में जिक्र नहीं करता था। कुछ महीने ऐसे ही चले गए, लेकिन मेरे दिमाग में यही सब चलता रहा। फिर मैंने सोचा मैं अपनी बहन से बात करूं। मैंने उसे डायरेक्ट नहीं पूछा, क्योंकि हो सकता था वो गलत तरीके से ले ले। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से उसके और राहुल में कुछ तनाव पैदा हो। मैंने ऐसे ही मजाक में ही कहा था कि यह तो धीरे धीरे अपने चाचा जैसे लगने लगा और लगेगा भी, एक ही परिवार के तो हैं। वो थोड़ा सा मुस्कुराई। अब बस मैंने पकड़ लिया, क्योंकि मैं अपनी बहन को बचपन से जानती थी। कुछ छिपाने वाली मुस्कान थी। वो जल्दी से कुछ बहाना करके वहाँ से चली गई। इस घर में ऐसी कोई बात है जो मुझसे छिपाई जा रही थी। अब मैं शक भी करने लगी, सब पर, अपने पति पर, बहन पर, उसके पति राहुल पर। मैं कुछ बहाना करके बिना बताए अपने मायके चली गई। विजय को नहीं पता। मेरी माँ
से जाकर मैंने कहा, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मैं पागल हो गई हूँ, कुछ भी उल्टा सीधा सोच रही हूँ। थोड़े दिन यहाँ रहती हूँ, शायद दिमाग शांत हो जाए। मैं थोड़े दिन वहाँ रुकना चाहती थी, लेकिन 2 दिन में वापस आ गई जवाब के साथ। इस दौरान भी मेरी बहन का फ़ोन आता रहा माँ के पास। शायद कह रही होगी, जया को कुछ मत बताना, लेकिन मेरी माँ ने मुझे बता दिया। उन्होंने कहा कि शायद अब समय आ गया है कि तू जान ले, नहीं तो तू कुछ उल्टा सीधा सोचने लगेगी। मैं अपने ससुराल गई। मेरे पति जाते ही बोले कि यह क्या तरीका है, ऐसे भी कोई बिना बताए जाता है। मैंने उससे कहा, चलो। उन्हें मैं विजय के यहाँ ले गई। उसका पति राहुल भी वहीं था। मुझे और रवि को देखकर थोड़े आश्चर्य हुए। उनको विजय बोलती है, आ जया, क्या लाई है माँ के यहाँ से, बिना बताए चली गई। मैंने बोला, तूने भी तो छुपाया कि तेरे गर्भ में जुड़वा बच्चे थे। वो सुनकर मेरी ओर देखने लगी। मैंने जाकर उसे गले लगाया। यह मेरी बहन है, जिसने अपना एक बच्चा मेरी गोद में दे दिया। वो बोली, मैंने सभी को मना किया था क्योंकि मैं तुझे सरप्राइज़ देना चाहती थी, लेकिन तेरे समय में कुछ कॉम्प्लिकेशन की वजह से तेरा बच्चा बचा नहीं, और मैं नहीं चाहती कि मेरी बहन की आँख खुले तो उसे यह सुनना पड़े कि उसकी गोद सूनी हो गई। और वैसे भी यह मेरे पास रहे या तेरे पास, क्या फ़र्क पड़ता है। मेरी बहन को गले लगा कर मैं बहुत रोई। उसकी जगह मैं होती तो शायद नहीं कर पाती, लेकिन उसका दिल तो बहुत बड़ा निकला, साथ ही उसके पति राहुल का। मेरे पति भी मुझे खुश देखना चाहते थे, इसीलिए वो भी चुप रहे। ऐसा परिवार और बहन मिल जाए तो और क्या चाहिए। उसके इस एहसान को मैंने अपने ही पास रखा, उसे बहुत प्यार देने की कोशिश करी। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इस तरह की कहानियाँ आप हमारे यहाँ पढ़ सकते हैं। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।